हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्च। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, फॉय मतलब होता है दुश्मन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारा दोस्त होते हैं, क्या क्या हमारा हेल्प करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा क्या क्या नुकसान करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए डैश। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं इसलिए हम उन्हें किसके मदद से देखेंगे। आंसर है कि माइक्रोस्कोप। हम बिना माइक्रोस्कोप के मदद से, हम सिर्फ नेक्ड आई से हम कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, इसलिए इसका आंसर है माइक्रोस्कोप। ब्लू ग्रीन algae fix dash डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ब्लू ग्रीन algae जो होते हैं वो सॉइल में क्या डालते हैं जो कि सॉइल को फर्टिलेट करने के लिए, उर्वर करने के लिए, उपजाऊ करने के लिए। आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। अल्कोहल किसके मदद से बनता है। आंसर है कि ईस्ट। ईस्ट के मदद से ही अल्कोहल प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलेरा इज कॉज्ड बाय डैश। कॉलेरा एक बीमारी होता है, डिजीज होता है। डिजीज कॉलेरा डिजीज किसके मदद से होता है। बैक्टीरिया। कॉलेरा इज ए बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला पॉइंट है कि ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ईस्ट हमेशा अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज होता है। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब होता है मेडिसिन जो भी कुछ भी डिजीज से हमें बचाता है। आंसर है स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजान। कौन सा प्रोटोजान जो कि मलेरिया कॉजिंग करता है, मलेरिया डिजीज करता है। आंसर है फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। जो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो होते हैं वो हमेशा मलेरिया कॉजिंग करते हैं, मतलब मलेरिया डिजीज करते हैं। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज हाउस फ्लाई। जो भी जो मस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, मक्खी होते हैं, ये सभी कम्युनिकेबल डिजीज जितने भी होते हैं ये सब कैरी कर, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज को यही कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्रेड और इडली डॉग राइजेस बिकॉज ऑफ। जो भी ब्रेड, इडली या फिर कुछ भी जो रोटी का डॉग होता है वो कैसे राइजेस होता है, मतलब फूलता है कैसे। ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। उसके अंदर अगर ईस्ट सेल का ग्रोथ होगा तभी जाके ब्रेड या फिर इडली या फिर रोटी कुछ भी डॉग, उनका डॉग राइजेस होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। जो भी प्रोसेस है शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ईस्ट जो क्या करता है ग्रेप से अल्कोहल कन्वर्ट होता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विद द कॉलम 2। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया काम क्या होता है, कॉजिंग कॉलेरा। कॉलेरा जो डिजीज होता है वो किसके मदद से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोजियम। राइबोजियम क्या होता है, ये फिक्सिंग करता है नाइट्रोजन सॉइल पेड़ में। पेड़ के स्टीम में एक बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजन होता है, उनका नाम है राइबोजियम। राइबोजियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है किसमें, सॉइल में। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये एक एसिड है, इसका काम क्या होता है, सेटिंग ऑफ कॉर्ड। जो भी मिल्क से जो कॉर्ड बनता है उसका कौन करता है, इसका मेनली ये करता है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड। ईस्ट का काम क्या होता है, ब्रेड बनाने में ईस्ट का यूजेस होता है, या फिर अल्कोहल बनाने में ईस्ट का यूजेस होता है। ए प्रोटोजन कॉजिंग मलेरिया। मैं अभी बोला था ना, जो माई एनोफिलिस मच्छर होता है, मस्किटो होता है, वही करता है। ये एक प्रोटोजन होता है जो कि प्रोटोजन मलेरिया करता है। ए वायरस, एड्स इज ए वायरस होता है, एड्स इज ए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी विथ द नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेक्ड आई मतलब खाली आँखी से, मतलब कुछ भी इंस्ट्रूमेंट के बिना देख सकते हैं क्या। अगर नहीं देख सकते तो क्यों नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दुनिया के सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं इसलिए हम उन्हें बिना कुछ इंस्ट्रूमेंट के और नेक्ड आई से कभी भी नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। जैसे उसका एग्जाम्पल है फंगस। जो भी फंगस होता है वो उससे हम कभी भी खाली आँखी से नहीं देख सकते, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप की मदद से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेजर ग्रुप क्या क्या होता है? देयर आर 5 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता है दे आर सिंगल सेल्ड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे कैन बी स्पाइरल और रॉड शेप्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली 5 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज बैक्टीरिया, दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल्ड डिजीज क्रिएटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनका जो शेप होता है, उनका शेप होता है कैसे? स्पाइरल। स्पाइरल मतलब सीधा, और रॉड शेप्ड मतलब गोल शेप होता है और रॉड शेप होता है। नेक्स्ट है कि फंजी, दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ब्रेड मोल्ड्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंजी। फंजी क्या होता है? ये होता है मल्टी सेलुलर। बैक्टीरिया होता है सिंगल सेलुलर, लेकिन फंजी होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजा, they mainly include organisms such as amoeba, plasmodium, etc. They can be unicellular और multicellular. प्रोटोजा जो भी होते हैं वो यूनिसेलर, एक ही सेलर होता है और कहीं कहीं पे मल्टीसेलर मतलब एक से ज़्यादा सेल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस जो 5 टाइप होता है ना, पहला होता है बैक्टीरिया, उसके बाद होता है फंजी, उसके बाद होता है प्रोटोजा, उसके बाद होता है वायरस। वायरस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस जो भी होता है ये एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारा बॉडी में, अगर हमें कुछ भी वायरस वाला डिजीज हुआ है, जैसे हमारा कोरोना वायरस अगर किसी को भी हुआ है तो कैसा होगा? उसके बॉडी में जाके पहले होस्ट जो भी होस्टिंग होता है, होस्टिंग का ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाके इनसाइड से डिजीज क्रिएट होता है। algae, they include multicellular photosynthesis organisms such as Spirogyra और क्लाज्मोडियंस एक्सेट्रा। एल्गी जो होता है मल्टीसेलुलर होता है और फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म सच एज स्पाइरोगैरा जो भी फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। मैं बोल रहा था जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है सॉइल को क्यों जरूरत होता है? फर्टिलिटी के लिए। सॉइल को फर्टिलिटी होने के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन चाहिए। कौन सा ऑर्गेनिज्म ये वाला नाइट्रोजन फिक्स करता है सॉइल में? बैक्टीरिया सच एज राइबोसोम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन algae प्रेजेंट इन द सॉइल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड। बैक्टीरिया जो भी होते हैं जैसे कि राइबोसोम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन algae, जो भी बैक्टीरिया जैसे कि राइबोसोम और algae ये सब क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर डिजल्व करते हैं और मिलाते हैं। दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कैन बी इजीली यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। जो भी नाइट्रोजन को ऐड करते हैं सॉइल में, सॉइल से वो क्या करते हैं? पेड़ उसे डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं और नाइट्रोजन की वजह से पेड़ अपना प्रोटीन वाला खाना प्रिपेयर कर सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट 10 लाइन ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन योर लाइफ्स। आंसर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन दो नेक्ड आइज, हाउएवर दे आर वाइटल टू प्लांट एंड एनवायरनमेंट। अच्छे से याद कर लो, जो भी कुछ भी चीज़ का अगर एडवांटेजेस है तो उसका डिसएडवांटेज होता है। यहाँ पे हमें लिखना है कि यूजफुलनेस मतलब एडवांटेजेस लिखना है 10, कुछ भी 10 एडवांटेजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लिखना है हमें। पहला पॉइंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेस। जितने भी खाने बनाने के प्रोसेस होता है जैसे कि वाइन मेकिंग होता है, बेकिंग, पिकलिंग और फूड मेकिंग प्रोसेस में हमेशा ईस्ट जो होता है, ईस्ट का यूजेस होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड और वाइट प्रिपेयर में जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ए बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? कर्ड को प्रिपरेशन करता है मिल्क से कर्ड को कौन प्रिपेयर करता है? लैक्टोबैसिलस। माइक्रोब्स आर यूज्ड इन to reduce pollution. For example, decomposers such as bacteria and fungi break down dead bodies and extract to form inorganic compound which can be absorbed by plants. जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं? पॉल्यूशन को कमाते हैं, रिड्यूस करते हैं। कैसे? अगर कोई भी डेड बॉडी होगा या फिर कुछ भी डेड ऑर्गेनिज्म होगा या फिर कुछ भी एनिमल का डेड पार्ट होगा उसे वो क्या करते हैं?
They are used in increase the soil fertility by fixing the atmospheric nitrogen with the help of bacterium, ribosome and some other blue green algae. राइबोजियम और ब्लू ग्रीन algae क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है वो सॉइल में डिजल्व करते हैं, जिसके मदद से प्लांट को प्रोटीन क्रिएट कर सकती है और सॉइल भी फर्टिलिटी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि माइक्रोब्स ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। जितने भी मेडिसिन होता है, एंटीबायोटिक होता है, वो किससे बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है, इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट यूजेस होता है हमारा। सर्टेन माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। और बहुत सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, सेवेज प्रिपरेशन में, बायोलॉजिकल मतलब इंडस्ट्री में यूज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राइट शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट ऑन द हार्म कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। अभी मैं बोल रहा था जो जिसका भी अगर एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेजेस होता है। यहाँ पे जो लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बैक्टीरिया कॉज डिजीज सच एज ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफॉइड एक्सेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अब जो कुछ भी ह्यूमन के अंदर डिजीज़ करते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफॉइड, जो भी डिजीज़ होता है, बैक्टीरियल डिजीज़, फंगस डिजीज़ या फिर प्रोटोजोन डिजीज़ या फिर वायरस डिजीज़, वो किसके मदद से होता है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। इन कैटल द फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। जो कैटल जितने जो भी होते हैं उनका क्या क्या डिजीज होता है, फुट एंड माउथ डिजीज किसके वजह से होता है, वायरस की वजह से। Also, several microbes cause disease in plants. For example, the productivity of wheat, orange, apple, etc. और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिजीज करते हैं। जो प्रोडक्टिविटी होता है, हमारा जो फूड होता है, हमारा एग्रीकल्चर होता है, प्रोडक्शन होता है, उसमें भी इफेक्ट डालते हैं। Certain microbes on entering into our body produce toxic substance. This leads to food poisoning. और बहुत सारे जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करता है, हमारा फूड के साथ हमारा बॉडी के अंदर जाते हैं और फूड पॉइजनिंग करते हैं या फिर हमारा कुछ भी हमारा बॉडी पार्ट को इंजर करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगस स्पॉइल और फूड। अगर हम कुछ दिन, अगर ज़्यादा दिन तक हमारा कुछ भी फूड को स्टोर कर रखेंगे, वो क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। वो किसके मदद से होता है, फंगस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड व्हेन लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन। अगर हम कुछ भी, अगर ब्रेड को अगर गीला जगह पे या फिर कहीं पे भी अगर ज़्यादा दिन तक रख देंगे तो क्या होगा, वो उसके ऊपर फंगस बैठ जाएंगे और वो स्पॉइल हो जाएगा। ये सब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बैड हैबिट्स, मतलब बुरा डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल मेकिंग एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है और क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए मुझसे, अगर जब टेकिंग मतलब हम यूज करते हैं, लेते हैं। एंटीबायोटिक आर मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन ऑर्गेनिज्म टू किल अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक क्या होता है, ये एक डिजीज का, एंटीबायोटिक क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि किल करता है डिजीज का ऑर्गेनिज्म का। अगर हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारा बॉडी के अंदर अगर कुछ भी डिजीज का ऑर्गेनिज्म होगा तो वो डेस्ट्रॉय हो जाता है या फिर किल हो जाता है। दिस मेडिसिन आर कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजी। ये जो मेडिसिन होता है वो किससे मिलता है, मेनली मिलता है बैक्टीरिया एंड फंजी से। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेंसिलिन एक्सेट्रा। ये सब क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, कॉमन यूजेस। और प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग एंटीबायोटिक। हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए यूजिंग करते हुए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें कब लेना चाहिए एंटीबायोटिक को, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, मतलब कोई भी अच्छा नामी दामी डॉक्टर जो भी होगा उससे ही हमें पूछ के एंटीबायोटिक को यूज़ करना चाहिए। कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी कम्प्लीटेड एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर। अगर डॉक्टर ने बोले हमें 2 महीने या फिर 1 महीने या फिर कुछ भी दिन बोले, उतने दिन हमें खाना कंपल्सरी होगा मेडिसिन को। कोर्स जितने भी होगा बोले डॉक्टर, वो हमें फॉलो करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट एंड एट द राइट टाइम। हमें हमेशा एंटीबायोटिक जो भी होता है हमें राइट अमाउंट, जितने भी अमाउंट होगा राइट टाइम पे, एंड सही वाला एंटीबायोटिक खाना चाहिए। ए रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक में द ड्रग इन्फेक्टिव। अगर हम कुछ भी एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो हमारा बॉडी में क्या होगा, वो पॉइजनिंग हो जाएगा और हमें
ऑल्सो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ ड्रग्स में किल द यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अगर हमारे बॉडी में जो भी यूजफुल बैक्टीरिया होंगे वो भी उसके वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।